आइए प्यारे बच्चों, हम आज आप लोग को बताएंगे पारा मेडिकल का सिलेबस क्या है। पारा मेडिकल का सिलेबस क्या है। ऐसा ना हो जाए कि सवाल कहीं और से पूछता हो और आप तैयारी कहीं और कर रहे हो। इसके लिए अभी से आप पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या है उसके अनुसार तैयारी कीजिए। यदि आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है। यदि आप मार्केट में जा कर के कोई सा मॉडल पेपर उठा कर ले आए हैं, उसको रट रहे हैं दिन रात करके, कितना आप रट लीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कारण है क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है उस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बनाता है, न कि क्वेश्चन मार्केट में जो मटेरियल है उसके अनुसार। हम ये नहीं कह रहे कि आप मार्केट का मटेरियल नहीं पढ़िए, मार्केट का जो मटेरियल है उसको तो आप पढ़िए कीजिए, लेकिन आप सिलेबस को पहले पढ़िए, उसका सिलेबस क्या है उसके अनुसार पढ़िए उसको। ठीक है, आइए जैसे कि आप लोग को जानकारी होगा ही कि पैरामेडिकल का जो सिलेबस है उसमें हिंदी जो है आपका, हिंदी 15 क्वेश्चन पूछता है। 15 क्वेश्चन क्या पूछता है? हिंदी। और इंग्लिश भी आपको 15 पूछता है। इंग्लिश कितना पूछता है? 15। उसके बाद मैथ से भी 15 क्वेश्चन आता है। उसके बाद साइंस, इससे 25 क्वेश्चन आता है। उसके बाद जनरल साइंस, इससे 20 क्वेश्चन आता है। इससे कितना क्वेश्चन आता है? 20। तो कितना हो गया? 15 45 अब 25 70 हो ना, 70 20 90। टोटल क्वेश्चन आपका कितना हो गया? 90। इसके लिए जो टाइम रहता है एग्जाम में, आपका टाइम निर्धारित किया गया है 2 घंटा 15 मिनट। 90 क्वेश्चन आपको 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछता है तो हिंदी में कितना उसका चैप्टर है उसको बताएंगे। 15 क्वेश्चन यदि इंग्लिश से पूछता है तो इंग्लिश में वो क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। यदि 15 क्वेश्चन मैथ से पूछ रहा है तो मैथ का क्या सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे अलग अलग से। 15 को साइंस पूछता है तो फिजिक्स से कितना पूछता है, केमिस्ट्री से कितना पूछता है, बायो से कितना पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बताएंगे। वही यहाँ पे जनरल साइंस के बारे में। तो ठीक है, पहले हम हिंदी की चर्चा करते हैं। पहले हम किसका चर्चा करेंगे? हिंदी का। तो हिंदी में देखिए तो आपका जो हिंदी है, हम हिंदी लिख दिए हैं। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट में आपको है पढ़ना भाषा एवं व्याकरण। फर्स्ट में क्या पढ़ना है आपको? भाषा एवं व्याकरण। और भाषा और व्याकरण के अंतर्गत ही ये सब आएगा। वर्ण विचार, शब्द विचार, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग। इसमें जितना भी है, इसमें 9 है ना, 9 को 9 भी अब किसके अंतर्गत पढ़ना है? भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, आगे आइए। आगे आपको पढ़ना है संधि। इस बहुत इंपोर्टेंट, इससे तो 2 क्वेश्चन रहेगा, इससे भी वर्ड कम तो 2 क्वेश्चन संधि से भी रहता है। ठीक है, 3rd नंबर में है समास, मोस्ट विवियन, पर्यायवाची। 4th नंबर में क्या है? पर्यायवाची, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद है विलोम शब्द, मतलब विपरीतार्थक शब्द, इससे भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद है आपका 6 नंबर में वर्तनी शुद्धि, मतलब आपको चेक करना है कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा गलत लिखा हुआ है, वो है वर्तनी शुद्धि। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। रचना एवं रचनाकार, कुछ रचना दिया रहेगा, बोलेगा इसका रचनाकार कौन है, या इस टाइप का क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है, आगे आइए। 8 नंबर में जो है मुहावरा एवं लोकक्रिया। मुहावरा और लोकक्रिया से भी एक क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में डालता है, इसीलिए बढ़िया से को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आप देखे होंगे हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आप जितना पढ़े हैं 12th में है तो मैट्रिक में तो पढ़े होंगे, एग्जाम में पास होने के लिए व्याकरण पढ़े जी। और 12th में भी
ट्वेल्थ में भी आप एग्जाम में पास होने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए व्याकरण पढ़े ही होंगे। सेम है, जो वहाँ था वही यहाँ है। वहाँ भी आप भाषा व्याकरण पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। वहाँ भी आप संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, शुद्धि, रचनाकार, रचनाकार, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्द के एक शब्द जो पढ़े थे, यहाँ भी वही है। सेम है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, समझे कि नहीं, इसलिए घबराना नहीं है। 15 गो हिंदी है, 15 गो हिंदी है तो 15 में 15 आएगा आपका। थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो जितना आप पढ़े हैं उसको छोड़ना नहीं है। जो आप पढ़े हैं उसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। उसको सिर्फ डेली आधा घंटा 20 एग्जाम तक रिवीजन करना है। सिर्फ आप 30 मिनट टाइम दीजिए इस पर, आपका 15 में 15 क्वेश्चन सही होगा, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, अब आइए इंग्लिश में। अब आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश का जो सिलेबस है चला, इंग्लिश में है आपका फर्स्ट में कंप्रीहेंशन, क्योंकि इंग्लिश का भी क्वेश्चन कितना आता है, 15 गो। इंग्लिश में कितना आता है, 15 गो। ताइए पहला आपका है कंप्रीहेंशन, सेकेंड में है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को आपको सीक्वेंस बनाना आता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 4 नंबर में है कॉमन एरर, बहुत हिवियर। प्रीपोजिशन, इससे भी क्वेश्चन रहता है। एडॉन्स एंड फ्रेज, मोस्ट हिवियर। उसके बाद 7 नंबर में है साइनोम्स एंड एंटोम्स, बहुत हिवियर, ये भी है। स्पेलिंग टेस्ट, इससे भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद है वॉइस, उसके बाद क्या है, वॉइस, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझे कि नहीं। इसीलिए देखिए 15 गो आप, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं, 15 गो आप हिंदी सही कर सकते हैं, लेकिन 15 गो इंग्लिश आपको सही करने के लिए, 15 में 15 लाने के लिए, 15 में 12 भी लाने के लिए आपको जो है ना रात दिन एक कर देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 15 में 12 आएगा। आप नहीं पढ़िएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें सही होगा, ठकाने मारिएगा थोड़ा मोड़ा करके तो 4 से 5 क्वेश्चन सही होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो, और रिजल्ट भी हो, साथ में क्या हो, हमको अच्छा कॉलेज भी मिले, अच्छा ट्रेड भी मिले, जिससे आने वाले टाइम हमको परेशानी ना हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। 15 में 12 कम से कम यहाँ लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम सिलेबस लिखा दिए हैं, इतना आप 10 गो सिलेबस है इसका इंग्लिश के अंतर्गत, आप इसको पढ़िए, समझे कि ना लाइए नंबर कोई। चलिए इसमें भी टाइम एंड टेंस छुटा हुआ है, सिलेबस में नहीं दिया था, समझे कि नहीं, लेकिन आप इसमें एक टाइम एंड टेंस ऐड कर लीजिए। टाइम एंड टेंस ऐड कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहता है, आपका सिलेबस में नहीं दिया है। देखिए सिलेबस के अनुसार बाहर भी 2 से 3 क्वेश्चन डाल देता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करेंगे मैथ का। 15 गो आपका हिंदी हो गया, 15 गो इंग्लिश हो गया, 15 गो जो क्वेश्चन गणित से पूछता है, तो गणित के बारे में, किसके बारे में आपको हम बताएंगे, अब गणित के बारे में। तो देखिए गणित में जो है आपका सिलेबस, गणित का जो सिलेबस है वो है आपका फर्स्ट में लस तथा मस, लस और मस, ये आपका पहला एक्सरसाइज है। उसके बाद है वर्गमूल तथा घनमूल, सेकेंड नंबर में क्या है, वर्गमूल तथा घनमूल। थर्ड नंबर में है सरलीकरण, थर्ड में आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, सरलीकरण। उसके बाद है अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। आगे है ऐक्टिक नियम, उसके बाद समय एवं काम, उसके बाद दूरी एवं समय, दूरी एवं क्या होगा, समय। और उसके बाद बट्टा, डिस्काउंट जिसको कहते हैं बट्टा। 9 नंबर में प्रतिशत, 10 में साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिशत बट्टा, प्रतिशत साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आपका त्रिकोणमिति, अगला चैप्टर नाम क्या है, त्रिकोणमिति, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है।
है ना। आइए अब उसके बाद आपका 12 नंबर में क्षेत्र मिति, 12 नंबर में क्या है, क्षेत्र मिति। 13 में रेखा एवं कोण, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन डाल ही देता है रेखा और कोण से संबंधित। उसके बाद लघु गणक, जिसे लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। ये आपका मैथ का सिलेबस है जो जनरल मैथ की तरफ अंतर्गत आता है। अब आप जो पैरामेडिकल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्या करता है, इंटर का जो मैथ है उसका भी 1-2 टॉपिक उठा करके दे दिया, ठीक है। उसको लिख देते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता। पहला जो है आपका वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे भी क्वेश्चन रहता है। आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है 16 में लिख लीजिए आप, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये भी आपका है। उसके बाद है कैलकुलस, ये तीन गो चैप्टर आपका सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन तीनों मिलाकर पूछ दिया, वही तो 2 से 3 पूछ दिया चला, तो 2 से 3 मायने रखता है। इसीलिए आपको ये भी पढ़ना है। अब क्या करना है, ये भी, हाँ उतना नहीं, लेकिन इसको जो है ना फॉर्मूला बेसिस, क्योंकि बायो का जो स्टूडेंट होता है वो तो पढ़े नहीं है, जिसका एक्स्ट्रा मैथ है तो उसको तो टाइम भी नहीं मिलता है उधर का क्लास से, इसीलिए पढ़ नहीं पाता है। तो क्या करिएगा आप, इसका जो है ये जो 3 चैप्टर हम लिखाए हैं आपको, इसका फार्मूला आप टोटल कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैथ का हो गया। अब हम आपको बताएंगे, आइए तो हम चर्चा कर रहे थे, क्या हुआ, मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब समान विज्ञान जो है जिससे 25 क्वेश्चन पूछता है, जिससे कितना क्वेश्चन पूछता है, 25। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछता है, और इस पार्ट में भी 3 पार्ट बटा हुआ है। कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से 8-8 क्वेश्चन पूछता है, किसी से 9 करके 25 पूरा देता है, ठीक है। 3 फिजिक्स से भी 8 रहेगा, केमिस्ट्री से भी 8 रहेगा, और बायोलॉजी से भी कितना क्वेश्चन रहेगा, 8, तो 24 हुआ। एक किसी एक से हाजिर करके पूरा देता है, इसके लिए बात ही नहीं है। अब आइए हम आपको बताएंगे फिजिक्स। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो था, फिजिक्स में क्या पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। आलतू फालतू पढ़ने से अच्छा है वहीं पढ़िए जिसका सिलेबस दिया हुआ है और जहाँ से क्वेश्चन आता है। आइए फिजिक्स में आपका है मापन, पहला के चैप्टर का नाम क्या है, मापन, जो मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद मात्रक एवं बीमा, उसके बाद गति एवं बल, 4 नंबर में वृत्तीय गति, 5 नंबर में सरल आवर्त गति। टोटल सिलेबस इसका इंटर का होगा। घूर्णन 6 नंबर में, 7 में है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। 7 नंबर में जो आपका है क्या है, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। 8 नंबर में आपका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। उसके बाद 9 में है तरंग एवं ध्वनि, 9 नंबर में क्या है, तरंग एवं ध्वनि। 10 में आपका उष्मा सिर्फ उष्मा लिख दिए हैं, उष्मा के अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ना है। उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, उष्मा गतिकी का नियम क्या है, वो सब पढ़ना है। प्रकाश 11 नंबर में, प्रकाश भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद है स्थिर वैद्युतिकी, 12 नंबर में क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद 13 नंबर में है विद्युत धारा, 13 नंबर में क्या है आपका, विद्युत धारा। 14 नंबर और लास्ट चुंबकीय प्रभाव, 14 नंबर और लास्ट क्या है आपका, चुंबकीय प्रभाव। यही आपका फिजिक्स का सिलेबस है। यदि आप इतना पढ़िएगा तो 8 का 8 क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि पैरामेडिकल का आप देखिए, पॉलिटेक्निक का आता बना लीजिए, पॉलिटेक्निक आईटीआई का जनरल क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन पैरामेडिकल का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई होता है, ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड भी होता है वो 12th लेवल का क्वेश्चन रहता है। इसीलिए आपसे जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं।
इसीलिए आपको पढ़ना मजबूरी है। चलिए आइए केमिस्ट्री में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में पहला जो है आपका परमाणु संरचना, दूसरा है रासायनिक बंधन, तीसरा खनिज एवं उसका रसायन, खनिज एवं उसका रसायन। 4 नंबर में है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामकरण। 5 नंबर में है समायवता, क्या समायवता आइसोमरिज्म कहते हैं। 6 नंबर में है हाइड्रोकार्बन, 6 नंबर में क्या है हाइड्रोकार्बन। 7 नंबर में अम्ल, क्षार तथा लवण, यह है। 8 में विलयन सॉल्यूशन। यही 8 गो चैप्टर आपका केमिस्ट्री का दिया गया है पैरामेडिकल के लिए। आप 8 का 8 चैप्टर पढ़िएगा तब जाकर के आपका ठीक है, ठीक है। आइए बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी से भी कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। तो आइए बायोलॉजी का जो चैप्टर है पादप शारीरिक, पादप का जगत का आपको बारे में पढ़ना है। पादप का वर्गीकरण दूसरा है, पादप का वर्गीकरण किया गया कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में। 3rd नंबर में है आपका प्रजनन एवं अनुवांशिकी, प्रजनन एवं अनुवांशिकी, इसी में पूरा पढ़ेंगे, जनन सब जो है रिप्रोडक्शन सब पढ़ेंगे इसी में। प्राणी जगत किसके बारे में पढ़ना है उसके बाद 4 नंबर में प्राणी जगत। 5 में है पादप कायिकी, पादप कायिकी। यही 5 चैप्टर है बायोलॉजी का। देखने में तो 5 हुआ है लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारा है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जब तक इसको पढ़िएगा नहीं चैप्टर बाय चैप्टर, आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। हम बार बार यही बात कर रहे हैं, जब तक आप चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़िएगा आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। देख रहे हैं कितना चैप्टर है इसका, और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक और आइए अब हम लास्ट आपका जो सिलेबस है उसका है समान ज्ञान। समान ज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन 20 गो क्वेश्चन पूछता है, जो काफ़ी मायने रखता है एग्जाम में। कितना क्वेश्चन, 20 गो। आपको 15 क्वेश्चन मजबूरी है आप बनाना। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज मिले, कितना क्वेश्चन बनाना, अब कम से कम बनाना पड़ेगा आपको 15 क्वेश्चन। आइए इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला आपका भारतीय इतिहास, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, पहला भारतीय इतिहास। उसके बाद आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व